कभी भी इस दुनिया में अपने आप को अकेला मत समझना। दोस्तों, ये जो शब्द है, कभी भी इस दुनिया में अपने आप को अकेला मत समझना। दोस्तों, इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। ये जो शब्द किसी ने बोला है कि इस दुनिया में कोई अकेला नहीं होता है, पर इस दुनिया में सभी व्यक्ति अकेला ही होता है। इस दुनिया में कहने के लिए तो सभी आपको बोलेंगे जो मैं आपका साथ दूंगा, पर कोई किसी का साथ नहीं देता। आपका भाई क्यों ना हो, आपका पिता क्यों ना हो, आपको कोई साथ नहीं देने वाला है इस दुनिया में। अपने बदौलत आपको आगे बढ़ना है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आपको आगे बढ़ना है। आपको खुद इतिहास बनाना है। कोई आपका मदद नहीं करेगा मेरे भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कोई मदद नहीं करेगा। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अकेला है और हर एक व्यक्ति को संघर्ष करके आगे बढ़ना है। यही इस दुनिया का नियम है। कोई भी व्यक्ति हो बिना संघर्ष किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमेशा एक नई सोच के बारे में सोचो, एक नई दिशा ढूंढो कि मैं इस दिशा से आगे बढ़ूंगा ताकि मुझे कल कोई दिक्कत ना हो, ताकि मैं कल आने वाले अपने भविष्य को उज्जवल बना सकूं, ताकि मैं अपने आने वाले ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं। मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना। मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचे बिना कभी भी रुक नहीं सकता हूँ। हमेशा इस भावना से आगे बढ़ना है और हमेशा अपने अंदर से ये भावना को हटा देना है कि ये मुझे हेल्प करेगा। दोस्तों, कहने के लिए तो सभी बोलते हैं मैं आपका हेल्प करूँगा, पर कोई किसी का हेल्प नहीं करता। आपका पिता क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, कोई भी हो, इस संसार में कोई किसी का मदद नहीं करता मेरे भाई। हमेशा अपने आप को आत्मशक्ति के आधार पे आगे आपको बढ़ना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का साथ देता ही नहीं है, सिर्फ बोलता है मैं आपका साथ दूंगा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो सिर्फ अपने बदौलत आगे बढ़ता है और सभी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है और कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद उसका जीवन, अगर उसका जीवन बेहतर है तो उसके पीछे उसका संघर्ष है, उसका मेहनत है। कभी उसके बारे में आपने सोचा है? आपने बोल दिए कोई व्यक्ति इतना अमीर है, पर वो व्यक्ति अमीर कैसे बना? उसके पीछे कितना उसका कठिन परिश्रम करना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा, दर दर की ठोकरें खाने पड़े, तब जाके आज वो व्यक्ति इतना बड़ा है। कोई भी व्यक्ति रातों रात बड़ा नहीं हो सकता है। उसके पीछे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन मेहनत करना पड़ता है। अंदर एक जज्बा होना चाहिए, अंदर एक जोश होना चाहिए ताकि मैं ये कार्य को कर सकता हूँ। पर आलस में सोने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। ये काम को मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। ये जो बाधाएं है, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी ज़िंदगी की। हमेशा इससे बाहर निकलने के बारे में सोचो। ये गलत सोच है, ये गलत आपकी नियम है जो मैं ये काम को आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। कल क्यों करूँगा, आज क्यों नहीं मुझे करना है? जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा कुछ नहीं पा सकते हैं आप इस दुनिया में। हमेशा याद रखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमेशा अपने अंदर इस बात को रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कठिन परिश्रम करने के बाद ही आगे चलकर कुछ कर सकते हैं या कुछ हासिल कर सकते हैं। जब तक आप परिश्रम नहीं करिएगा आपको कुछ दुनिया की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करिएगा। इस दुनिया में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा और कोई आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। तो हमेशा अपने जीवन में सीरियसली सोचिए ताकि मेरा जीवन आने वाला कल कैसा होगा। कभी आपने सोचा है जो मेरा आने वाला लाइफ कैसा होगा? समय के साथ साथ हालात बदलती है और परिवर्तन भी होता है, पर समय भी बदलता है। समय किसी के जीवन में वापस लौट के नहीं कभी आया है और नहीं कभी आ सकता है। समय का आदर करना सीख लो, क्योंकि अगर आप समय का आदर नहीं करिएगा तो कल आपको कोई भी व्यक्ति आदर नहीं करेगा। क्योंकि आप समय को बर्बाद करिएगा तो फिर समय आपको एक दिन जरूर बर्बाद कर देगी, क्योंकि समय के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। समय ही एक कड़वा सच है जो बीतने के बाद कभी भी वापस लौट के नहीं आता। कोई भी व्यक्ति कितना भी धनी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी समय को वापस
नहीं खरीद सकता है। मेरे भाई, जो वक्त बीत जाता है कभी भी लौट के वापस नहीं आता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि उनके अंदर से ये भावना निकल जाए आलस वाली, और एक नई सोच मिले और वो अपने लक्ष्य तक की प्राप्ति कर सके। कभी आपने महान व्यक्ति को की पुस्तकें पढ़े हैं? स्वामी विवेकानंद जी जो पुस्तकें लिखी है, कभी आपने पढ़े हैं? एक बार जरूर पढ़ना। एक नई सोच मिलेगी आपको, एक नई दिशा मिलेगी आपको, एक नई प्रेरणा मिलेगी। पता है स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य ना मिल जाए। हमेशा चलते रहना उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे आपका लक्ष्य हो। जब तक आप लक्ष्य को ना प्राप्त कर ले तब तक कभी भी रुकना मत रास्ते में। ये आपकी बहुत बड़ी बाधाएं होगी। हमेशा चलते रहना है, कभी भी रुकना नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो पुस्तकें लिखी है, जो देश के महान व्यक्ति थे, कभी उनकी पुस्तकें तो जरूर एक बार पढ़ना। जरूर आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी।